इस सेंटर पे, जहां सेंटर पे हम बात कर रहे हैं, इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? डायरेक्शन पहले इनवर्ड। बताओ। डायरेक्शन इनवर्ड होगा, इनवर्ड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सेंटर का हम बात कर रहे हैं, बस ट्राई करो। देखो ट्राई करो निकालने का, अगर निकल जाए तो बढ़िया है। तो ट्राई करो निकालने का, अगर निकल जाए तो बढ़िया है। तो ट्राई करो निकालने का, अगर निकल जाए तो बढ़िया है। तो ट्राई करो निकालने का, अगर निकल जाए तो बढ़िया है। तो ट्राई करो निकालने का, अगर चलो किसी का आया आंसर? 2 मिनट सर। हम्म। सबको ऑडियो वीडियो आ रहा है अंदर से? सर 2 म्यू नॉट IA/πB इंटू रूट अंडर A² + B²। चलो देख लेते हैं। देखो एक काम करो, सबसे पहले अगर हम इसका बात करें, थोड़ा सा देखो डिफिकल्ट है चीज समझने का, खाली ट्राई करना बस, ठीक है। अगर हम इस वायर के लिए बात करें, यहां से लेकर यहां तक इस वायर के लिए बात करें, तो हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा a/2। तो हम इसके लिए लिखेंगे b इज इक्वल टू μ0I/4πa/2 इंटू, अब हमको ये वाला एंगल चाहिए, अब और ये वाला एंगल चाहिए। तो अब ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल तो हमको स्क्वायर रहता तो 45 डिग्री हो जाता, ये कंफर्म था। पर अब ये एंगल हमको नहीं पता, तो हमको तो मतलब है यहाँ का साइन थीटा से। इस राइट एंगल ट्राइंगल में देख रहे होगे, बताओ तो साइन थीटा क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। जी सर। तो साइन थीटा अगर इसका बात करें, ये वाला का अगर हम साइन थीटा का बात करें, तो परपेंडिकुलर के जगह लिख सकते हैं b/2 अपॉन, बताओ तो ये हाइपोटेनस कितना होगा? रूट अंडर A² + B² का तोड़। देखो टोटल यहां से लेकर यहां तक टोटल जो इसका होगा वो हो जाएगा √A² + B², और उसका आधा का बात कर रहे हैं तो इसका होल डिवाइडेड बाई 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से साइन थीटा आएगा b/√A² + B²। और यस सर। ये जो साइन थीटा है वो भी ये साइन थीटा है, तो यानी कि ये 2 साइन थीटा हो जाएगा, दोनों ऐड होके। तो इसको अगर बढ़िया तरीके से सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 2 से कैंसिल होगा, ये भी 2 से कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा μ0I/πa इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा है b/√A² + B²। जितना इस वायर का होगा, क्या बोल सकते हैं सिमिलरली इस वायर का भी उतना ही होगा?
हाँ सर। ठीक है, चलो तो ये इन दोनों वायर का हो गया। अब अगर इस वायर के लिए देखा जाए तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा कितना, b/2। तो b/2। इसके लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो कितना लिखेंगे, म्यू नॉट I बाय 4 पाई इंटू b/2। अब हमको ये वाला चाहिए थीटा, साइन थीटा। तो इसका जब हम साइन थीटा का बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा, ये डिस्टेंस यानी a/2, और ये वाला डिस्टेंस फिर से हो जाएगा √a² प्लस b² होल डिवाइडेड बाई 2। 2 2 कैंसिल हो गया, तो इसका साइन थीटा ये आ गया इंटू 2 साइन थीटा, वापस से ये कैंसिल, 2 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आ जाएगा म्यू नॉट I बाय पाई बी इंटू ऊपर हो जाएगा कितना, a डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। ठीक है, अब अगर जितना इस वायर का होगा उतना इस वायर के लिए भी होगा। तो फाइनली जब नेट लिखेंगे बी नेट, इसको मान लेते हैं b1 और इसको मान लेते हैं कितना, b2। तो बी नेट लिख सकते हैं 2b1 प्लस 2b2, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्योंकि सब अंदर ही जाएगा। हाँ सर। ये थोड़ा टफ था, ये समझ में आया बढ़िया से कैसे हाँ निकालना है? सर। ठीक है, एक बार फिर से बताइए। फिर से बता रहे हैं, आराम से समझना। इस वायर के लिए सबसे पहले इस पॉइंट को देखो, ये जो तुम्हारा वायर है, ये वाला वायर, ये वाला, इसके लिए ये पॉइंट को देखो। तो ये वाला उसका हो गया डिस्टेंस a/2, देखो a/2 यहाँ लिख दी। अब हमको ये वाला थीटा चाहिए, तो भाई स्क्वायर था तो आसानी था, 45 मिल जाता है, पर रेक्टेंगल में ये वाला कितना होगा, तो हमको तो मतलब है साइन, फॉर्मूला में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है। तो इसका जब थीटा निकालेंगे हम साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में अगर देखें, ये वाला ट्राइंगल, तो परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, b/2, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल डायगोनल जो होता है √a² प्लस b², उसका आधा कर दिए, 2 2 कैंसिल हो गया। इसी तरह से यहाँ ये वाला साइन थीटा निकल गया, जितना इस वायर का होगा उतना ही इस वायर का होगा, सिमेट्रिकल, क्योंकि दोनों का अंदर ही होने वाला है। सिमिलरली जैसा इन दोनों वायर्स के लिए निकालें, उसी टाइप से ऊपर और नीचे के लिए निकालें। तो नीचे वाले के लिए ये वाला हो जाएगा उसका डिस्टेंस b/2, फिर से यहाँ एक ट्राइंगल बनेगा, तो ये डिस्टेंस ऊपर वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा a/2, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला। अब जितना इसके लिए होगा उतना इसके लिए होगा, तो इसीलिए 2b1 कर दिए इन दोनों के लिए और 2b2 कर दिए इन दोनों के लिए। बस लास्ट में खाली करना क्या है, ऐड कर देना है। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो जब भी वायर तुम्हारा कैसा है, मतलब फाइनाइट आए और स्ट्रेट आए, तो समझ जाना है कि यही मेथड लगाना है हम लोगों को। ठीक है, अब जब फाइनाइट आया तो ये पार्ट तो हम सीख गए। ठीक है, अब इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे क्वेश्चन आएगा हम बताते हैं। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले, मेरे से सर्कल ही नहीं बनता। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर ये है। ठीक है, मान के चलना कि इस सर्कल का सेंटर ये है, दिख भी रहा है, चलो ये एक स्ट्रेट वायर है। ठीक है, करंट इसका, इस क्वेश्चन को बनाओ, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आई करंट इस कर्व्ड वायर से गया और इधर से आ गया। ठीक है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है r/2 और इसका सर्कल का रेडियस दिया हुआ है r। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पर निकालना है। ट्राई करो तो सब लोग बनाने का इसको, और देखो कितने लोग बना पाते हो। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, एकदम निश्चिंत रहो। मेंस नीट वगैरह में इसी टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना।
इसी टाइप का आएगा। अब तुमको दिमाग लगाना है कि कैसे निकाला जाए इस पे। चलो बनाओ तो सब लोग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो ना। सर मेरा नेट लैग कर रहा है सर, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना हाँ लेक्चर? रिकॉर्ड हम भेज देंगे, ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट था सर, वो डिस्चार्जिंग वाला सर बना के प्लीज अच्छा कर दीजिए ना, थोड़ा एक अच्छा समरी टाइप। अच्छा ठीक है। आया जी कुछ आंसर आप लोग का? सर म्यू नॉट आई बाई 6r माइनस म्यू नॉट आई रूट 3 बाई 2 पाई आर। अच्छा रूट रूट में चल रहा है। रूट में जा भी सकता है, जाएगा ही। चलो देखो समझो ध्यान से। एक कर्व्ड वायर है तो कर्व्ड वायर का भी फॉर्मूला पता है एट द सेंटर, और एक फाइनाइट वायर का भी हमको पता है कुछ डिस्टेंस पर। तो दोनों के लिए निकालते हैं फटाफट। कर्व वाले के लिए डायरेक्ट लिखें म्यू नॉट आई बाई 2r, इतना लिखने से काम हो जाएगा या कुछ और लिखना होगा कर्व्ड वाला के लिए? सब बाय 2। ये एंगल कितना होगा मेरे को ये बताओ, ये टोटल एंगल 120 होगा पूरा सर। 120 होगा, क्योंकि ये होगा 60 और ये होगा 60। ये सब हम नहीं बताएंगे कैसे निकालते हैं, ये मैथ्स का काम है, ठीक है। उस ट्राइंगल में देख लेना cos थीटा sin थीटा लगा के। तो 120 हो गया, ये आर्क हो गया 120 का, तो 120 बटा 360, तो 1/3 कर देते हैं डायरेक्ट। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 6r। डायरेक्शन हाँ सर। बाहर या अंदर? अंदर। अंदर की ओर, ऐसे घुमाओगे तो अंदर जाएगा। चलो इसको अंदर कर देता है। अब आते हैं फाइनाइट वायर के लिए, इसको B1 इसको B2। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, आर लिखें कि r/2 लिखें? r/2। r/2, क्योंकि हमको यहां से इसका डिस्टेंस चाहिए r/2 इनटू साइन 60 ऊपर और साइन 60 नीचे, दोनों प्लस होगा। साइन 60 होता है √3/2 प्लस √3/2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 कैंसिल होगा तो 2 पाई आर ऊपर हो जाएगा √3। डायरेक्शन बताओ फटाफट। बाहर आएगा। बाहर आएगा, क्योंकि अब ऐसे होगा तो अंदर से ऐसे बाहर निकलेगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली बाहर।
तो मेरे को ये बताओ, जब नेट मैग्नेटिक फील्ड का बात करेंगे तो दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है? माइनस कर देंगे सर। माइनस कर देंगे, काम हो गया। तो इसी टाइप का क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आएगा। बस तुमको खाली नॉलेज होना चाहिए फॉर्मूला का, और सबसे मेन चीज़ डायरेक्शन का। जिसको डायरेक्शन के बारे में नॉलेज नहीं होगा उसको बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो हम बता दिए कॉम्बिनेशन किसका, कर्व्ड वायर का और स्ट्रेट वायर। और स्ट्रेट वायर कौन सा, जो फाइनाइट हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब अगर सर हर केस में सर साइन थीटा ऐड ही होगा सर, कैसे फाइनाइट लेंथ वाला वायर के लिए। ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट भी होगा। अभी हम समझाते हैं कहाँ सब्ट्रैक्ट और कहाँ ये होगा, समझना ध्यान से। इनफाइनाइट वाला में रहेगा ना, समझ में आ जाएगा कि कब प्लस और कब माइनस करना है। जब वायर इनफाइनाइट हो तो ये चला गया इधर, ये चला गया इधर। किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करें जो एट ए डिस्टेंस आर हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हम तो लिखेंगे म्यू नॉट आई बाय 4πr इनटू, अब एक तुम्हारा लाइन जाएगा उस इनफाइनाइट वायर से मिलने, जो ऊपर वाला है। तो बताओ तो ऊपर कितना एंगल बैठेगा, ये वाला π/2 बैठेगा। π/2 बैठेगा। 90। हाँ, याद करो इलेक्ट्रोस्टैट से मिलता जुलता है। और नीचे में मिलने जाएगा तो वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसको पैरेलल होना होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन जो होता है वो इन्फिनिटी में मीट करता है। तो साइन 90 प्लस साइन 90, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, कैंसल। तो इसका फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट आई बाई 2πr। ठीक है, एक चीज ये याद रखना। दूसरा, कभी कभी वायर ऐसा भी इनफाइनाइट आ सकता है। कैसा? इस वायर में दोनों एंड्स का अता पता नहीं है, ऊपर वाला भी इनफाइनाइट में, नीचे वाला भी इनफाइनाइट में। लेकिन इस वायर का एक एंड पता है, दूसरा एंड पता नहीं है। तो ये वायर फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? सेमी सेमी फाइनाइट। इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट ही है, लेकिन इसको ऐसे सेमी इनफाइनाइट बोलते हैं। एक तरह से इनफाइनाइट ही है क्योंकि दूसरा एंड का पता है नहीं। अब अगर पॉइंट एग्जैक्टली यहां हुआ, यहां से एट ए डिस्टेंस r, तो अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम लिखें तो लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 4πr। एक एंड तो ऊपर छूने जाएगा तो वो तो एंगल हो जाएगा साइन 90, और दूसरा जब इसी को छुएगा तो एंगल कितना बनेगा, नीचे वाला 0 डिग्री। साइन 91 होता है, तो इसका फॉर्मूला वही रह जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4πr। ठीक है, तो इस फाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट में उतना नहीं है। लेकिन जो थर्ड, ये सेकंड केस हुआ, ये पहला केस हुआ। जो थर्ड केस बनेगा वो किस टाइप का बनेगा कि वायर तो अभी भी सेमी इनफाइनाइट ही है, लेकिन पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट P है। ठीक है, तो अब इस P पॉइंट का डिस्टेंस कहां से चाहिए, इस पॉइंट से चाहिए, या फिर ये जो हम कनेक्ट कर रहे हैं इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, कौन सा होगा, ये डिस्टेंस r होगा ना, क्योंकि हमेशा वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये याद रखना। हमको इस वाले लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। तो अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे, B का म्यू नॉट आई बाई 4πr ही लिखेंगे। एक जो ऊपर एंड से मिलेगा वो एंगल कितना होगा, साइन, जो ऊपर वाला एंड को जाएगा वो कितना बैठेगा? बताओ। एक पॉइंट P से जो ऊपर की ओर 90। जाएगा वो तो ऊपर की ओर जाएगा, 90। मिलने जाएगा तो वो तो 90 बैठेगा। अब जो दूसरा से मिलने जाएगा वो ये वाला होगा, समझना चीज को, ये वाला। अब θ2 जो मेजर करेंगे ऊपर ही मेजर हो रहा है, θ2। अब बताओ, जब θ2 ऊपर मेजर हो रहा है तो वो θ2 प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा। माइनस। तो इस केस में यहाँ लिखना होगा माइनस साइन θ2। और यही वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है,
इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी बताए थे, ये वाला सेम टू सेम कहानी है इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी। ठीक है, तो यही वो केस है जहां पर तुम्हारा थीटा यहाँ नेगेटिव हो गया। ठीक है, और अगर करंट इधर जा रहा है ऊपर, तो बताना इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। करंट अगर ऊपर जा रहा है तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड 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 ही होगा। इनवर्ड। ऐसे पकड़ो, ऐसे तो इधर से निकलेगा और इधर से अंदर घुसेगा। अब ये मत समझना कि वायर के ऐसे खाली इधर ही है, इसके इधर भी होगा, यानी पूरा हाफ होगा, इधर वाले बाहर और इधर वाले में किधर होगा, अंदर होगा। ठीक है, तो फाइनाइट का भी सर तो वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा ना। वॉल्यूम बढ़ा दे। यस सर थोड़ा। चलो वॉल्यूम बढ़ाया जाए। ठीक है, अब यस सर। चलो ठीक है, तो फाइनाइट का भी बता दिए, सेमी इनफाइनाइट का भी बता दिए। अब इससे क्वेश्चन किस किस तरीके से आएगा, हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। ठीक है, करंट इनफाइनाइट वाई एक्सिस से आया, थोड़ा इस क्वेश्चन को और बढ़िया बनाया जाए, है ना। ठीक है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इसको ऐसे रहने देता है, आई आई अगर ये पॉइंट 0,0 है तो ये पॉइंट A, पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बताना जरा। दोनों इनफाइनाइट एंड है सर वो। हाँ, दोनों इनफाइनाइट वाई एक्सिस से आया और इनफाइनाइट एक्स एक्सिस की ओर चला गया। Recording in progress. Recording stopped.
आया किसी के पास कुछ आंसर वगैरह? चलो बताएं फिर। सर म्यू नॉट आई हम्म, इंटू रूट टू प्लस बाई टू रूट टू पाई आर। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले ना करो क्या, ये वायर जो है इस पॉइंट के लिए, ये जो वायर ये लग गया इस वाई एक्सिस वाला वायर को पकड़ो। ये पॉइंट पी के लिए ये जो वायर है वो इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है, पहले ये बताओ मेरे को। जो इनफाइनाइट है। वाई एक्सिस वाला जो वायर है जो इन्फिनिटी से लेकर ओरिजिन तक आया, उस पी पॉइंट के लिए फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, पहले सब लोग ये बताओ। ई पॉइंट के लिए सर वो सेमी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट बोल सकते हैं। अब हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, समझना ध्यान से। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ए बोल सकते हैं? हाँ सर। तो मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। एक एंड जो उससे मिलने जाएगा ये वाला 90 डिग्री बैठेगा, तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री। और एक एंड इससे मिलने जाएगा, ये एंगल बस बता दो कितना होगा। पाई बाई 4 होगा। पाई बाई 4 45, 45। हाँ क्योंकि एक्स स्क्वायर बनेगा 45 होगा। प्लस की माइनस? प्लस होगा। प्लस होगा क्योंकि ऊपर वाला उधर नीचे वाला नीचे। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए 1 प्लस 1 बाई रूट 2। डायरेक्शन बताओ किधर? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। नीचे आएगा तो इधर घूम के इधर बाहर की ओर निकलेगा, बाहर। अब जैसा y एक्सिस वाला है, समझना ध्यान से, जैसा y एक्सिस वाला वायर है P पॉइंट के लिए, क्या सिमिलरली बोल सकते हैं ये x एक्सिस वाला वायर के लिए भी वो P पॉइंट एकदम सिमेट्रिकल है या अलग है, ये बताओ। सर वही आएगा। वही होगा। P पॉइंट जैसा y एक्सिस के लिए है वैसा x एक्सिस के लिए भी है, एकदम सिमेट्रिकल है दोनों, ठीक है। हाँ सर। तो x एक्सिस वाले वायर के लिए खाली डायरेक्शन बताओ किधर होगा। ऊपर ही होगा सर। ऊपर का मतलब बाहर बोल सकते हैं। ऐसे वायर पकड़ेंगे तो P पॉइंट से बाहर की ओर निकलेगा, हाँ। तुम्हारे मोबाइल से बाहर की ओर निकल रहा होगा। y एक्सिस के लिए भी पकड़ोगे तो देखो मोबाइल से बाहर निकल रहा होगा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसके मतलब ये हुआ कि अगर हम बी नेट का बात करें तो क्या 2 टाइम्स बी बोलते हैं डायरेक्ट? हाँ सर। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो बस खाली क्या बोले, बस समझना है चीज को। वायर फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, वायर कर्व है, ठीक है, किस टाइप का है, बस वो समझ के आंसर अपना टिक मतलब लिख, फॉर्मूला में खाली बैठाना है, कहाँ प्लस कहाँ माइनस बस देख लेना है थोड़ा सा। इतना ही कर लोगे बहुत है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा अगर इसको और अगर हम टफ बनाए थोड़ा सा, ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप का बहुत मिलेगा भी। अच्छा, इसमें अगर हमको डायरेक्शन के साथ लिखना पड़े तो यहाँ क्या डायरेक्शन बैठाओगे? मोबाइल की तरफ मतलब बाहर जाएगा सर। तो बाहर की ऊपर। तरफ क्या जेड एक्सिस है? तो यहाँ के कैप लिखने से आंसर सही होगा या गलत होगा? क्या जी? अगर डायरेक्शन का बात किया जाए तो बाहर की ओर आ रहा है, तो बाहर कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस है। लोकेशन पे भी दिखा हाँ सर, क्या बाहर। बाहर की ओर है, तो वहाँ के कैप बैठा दिए लास्ट में डायरेक्शन के साथ। कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन तो आता है। वैसा डॉट अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, अरे देखो डॉट
ऑप्शन में क्या लिखा रहेगा, ऑप्शन में डॉट क्रॉस लिखा रहे, अगर वहाँ डॉट क्रॉस ना देखे के कैप माइनस के कैप प्लस जे कैप माइनस जे कैप इस टाइप से ऑप्शन में है और वही सब वैल्यू यहाँ डाला हुआ है, तो कौन सा टिक करेंगे, के कैप वाला टिक करेंगे। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का भी दे देता है कि बताओ डायरेक्शन के साथ आंसर। ठीक है, इस बार का मेंस का क्वेश्चन उठा के देखना, अभी 2 अटेम्प्ट मतलब फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट हुआ है ना, एक क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड पे ही इसी टाइप का आया है विथ डायरेक्शन, ऑप्शन में डायरेक्शन के साथ है, तो एक बार उसको बना के देखना तब समझ में आएगा। ठीक है, चलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो वायर तुम्हारा इस टाइप से आया, जेड एक्सिस भी बना ही देते हैं। अब थोड़ा बहुत दिक्कत होना स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट से होते हुए से चला गया। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन, डायरेक्शन के साथ बताना है आंसर, हमको डायरेक्शन के साथ चाहिए। ट्राई करो, ये डिस्टेंस दिया हुआ है r, चलो बना इसको। तो जिसको समझ में आएगा एक लाइन का आंसर है, जिसको समझ में आ रहा है डायरेक्शन बढ़िया से। पिछला वाला सी एक जगह आर ना इतना इतना भी नहीं, अच्छे से जी। डायरेक्शन का बहुत लोचा है इस चैप्टर में ना, हम क्या बोले स्टार्टिंग से ही बोले, जिसको डायरेक्शन आ गया उसके लिए कुछ नहीं है ये चैप्टर, जिसको नहीं आया तो आउटवर्ड होगा ना, आउटवर्ड। हमको डायरेक्शन के साथ चाहिए आंसर, बस मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी दे दो और डायरेक्शन के फॉर्म में भी दे दो। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, नहीं ये बहुत मतलब सुंदर क्वेश्चन है, बहुत मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ है और बहुत आसान है, ये क्वेश्चन जिसके पास एकदम लॉजिक है उसके लिए बहुत आसान है, वरना सोच थक जाओगे, नहीं बनेगा ये। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर जे कैप, नहीं सर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर जे कैप प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, बोलो बोलो आराम से बोलो, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर जे कैप और प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के कैप। हाँ ये सही है आंसर। ठीक है, डायरेक्शन देखो जी ध्यान से। हाँ एक काम करो, सबसे पहला काम, एक समय के सर दोनों वायर कनेक्ट है ना? हाँ दोनों वायर कनेक्टेड है, इधर से करंट आई होते हुए इधर से निकल गया ऊपर से। थोड़ा सा इमेजिन करो इसको, क्या इमेजिन करना है हम बताते हैं। एक समय के लिए भूल जाओ कि ऊपर कुछ है, भूल जाओ एक समय के लिए, काट दो उधर दिमाग से। जो तुम्हारा एक्सजेड प्लेन में जो वायर जा रहा है वो इस ओरिजिन वाले वायर के लिए फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट है वो पॉइंट इस वायर के लिए, देख लो सबसे पहले। सेमी इनफाइनाइट है, और सेमी इनफाइनाइट के लिए हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, क्योंकि पॉइंट एग्जैक्टली वायर के यहाँ पर है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ भी है, तो इसके लिए भी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर होगा और ऊपर वाले के लिए भी उतना ही होगा। सबसे पहले नीचे वाले के लिए देखो, अब अगर हम नीचे वाले वायर को अगर हम पकड़े
तो बताओ, तो उस पॉइंट पर नीचे वाले प्लेन, जो नीचे वाला प्लेन दिख रहा है, वायर को पकड़ेंगे तो उस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जाएगा किधर? थोड़ा सा समझो इसको, किधर जा रहा कैप होगा? की तरफ जाएगा। एक ऐसा वायर जा रहा है, ये जो एक्जेड प्लेन है वायर ऐसा जा रहा है, तो जो गोल घूमेगा तो इस ओ पॉइंट पर किधर जाएगा? क्या ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं वाई जाएगा? एक्सिस पे। हाँ सर सर। वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में जाएगा। तो बस हो गया। इस वायर के लिए लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर जे कैप, लिख ली। अब इधर वाला भूल जाओ, अब ऊपर वाले वायर के लिए देखो। ऊपर वाले वायर को अगर हम पकड़ेंगे, वो ऐसा है, दीवार में समझो, ये दीवार में है, तो इसको पकड़ेंगे तो इस ओ पॉइंट से किधर आएगा? बाहर की ओर आएगा। तो बाहर की ओर आएगा तो कौन सा एक्सिस है बाहर? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस है। तो यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे? इस वाले वायर के लिए लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर बाहर के कैप। तो फाइनली जो देंगे, एक वाई एक्सिस की ओर है और एक जेड एक्सिस की ओर है। तो अगर हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देना है तो क्या डायरेक्ट लिख दे √2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर? क्या ये सही है? सही है सर। आराम से √2, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, √2 टाइम्स। इसलिए हम बोले एक लाइन में आंसर दे सकते हो जिसको डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल नॉलेज है। इसके लिए तुरंत देखते हैं कि किधर है, ऊपर है, और उसके लिए बाहर है, दोनों के बीच 90 डिग्री। डायरेक्ट आंसर बोल देते हैं कि √2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। और अगर डायरेक्शन के साथ आंसर देना था तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर जे कैप प्लस के कैप। ये समझ में आया सबको कि नहीं आया, ये बताओ। आया सर। ठीक है, सर एक बार डायरेक्शन बताइए। फिर से डायरेक्शन बता रहा है। नीचे वाला वायर समझो कि तुम्हारा घर के नीचे वाला फ्लोर है, ठीक है? तो फ्लोर में एक समझो कि वायर जा रहा है, और एक कॉर्नर को तुम ओरिजिन ले लो, अपने आप समझ में आना स्टार्ट होगा। सबको एक लाइव एग्जांपल लो। तो जब नीचे वाला वायर को तुम पकड़ोगे तो तुम समझो कि जो तुम्हारा घर का कोना वाला पार्ट है, उससे मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा कि नीचे आ रहा होगा? किधर जा रहा होगा? खुद समझो, आइडिया लगाओ थोड़ा, किधर जा रहा है बताओ। नीचे अगर फर्श में एक वायर जा रहा है, ठीक है, नीचे देखो तुम्हारा ओरिजिन ले लो, एक को कोना को ओरिजिन पकड़ लो, और वायर जो तुम्हारा है हल्का सा इधर लो। एक वायर जा रहा है, उस वायर को पकड़ लेंगे तो ओरिजिन से ऐसे घूमेगा ना, तो ओरिजिन से ऊपर की ओर जाएगा, टेंजेंट उसका वाई एक्सिस की ओर। और दूसरा वायर दीवार पे लो, करंट ऊपर जा रहा है तो दीवार में ऐसे पकड़ेंगे तो उस वाले ओरिजिन से बाहर की ओर निकलेगा, इधर जेड एक्सिस की तरफ। तो एक जाएगा तुम्हारा जे कैप में, दूसरा जाएगा के कैप में। समझ में आया सबको? ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें तुमको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से मतलब होना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो इतना टफ नहीं है, याद रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन इस प्लेन से जाके उस प्लेन में जाएगा, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। तो ट्राई करना बनाने का, ठीक है, धीरे धीरे गलती होगा लेकिन सीख जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन बनाना, ठीक है, हम कुछ आगे बताते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या क्या हो गया? एक फाइनाइट वायर हो गया, फाइनाइट वायर का हो गया, कर्व वायर का हो गया, और जहाँ तुम्हारा इनफाइनाइट वायर का आएगा तो वहाँ ये कंसेप्ट लगा देना। ठीक है, सारा कुछ बन जाएगा, जहाँ वायर का खेलो वहाँ पर। अब इस टाइप का भी क्वेश्चंस आएगा। किस टाइप का हम बताते हैं, जैसे कि एक जैसे याद को जैसा चार्ज था ना, एकदम वैसा ही कि मान के चलो एक वायर तुम्हारा अंदर जा रहा है आई, इनफाइनाइट वायर है, अंदर जा रहा है करंट आई, और एक वायर यहाँ पर है। ठीक है, इस सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम बता रहे हैं। इसमें जा रहा है आई,
तुमसे पूछ लेगा कि बताओ इसके सेंटर पर, आर डिस्टेंस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कितना होगा जरा बताना फटाफट जल्दी। ये सब एनसीईआरटी वगैरह में इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। कितना आंसर बताओगे? डायरेक्शन देखो जी, सबसे मेन चीज है डायरेक्शन। यार इनफाइनाइट सर जीरो होगा। जीरो? जीरो नहीं होगा सर, ऐड होगा मैग्नेटिक फील्ड। 2 होगा सर, 2 हाँ 2 टाइम्स होगा, क्योंकि देखो ऐड होगा क्या, जो तुम्हारा इधर वाला जो तुम्हारा है ये वाला वायर थंब बाहर निकाल लो, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा, ऐसे। तो जब ऐसे घूमेगा तो इस पॉइंट पर उसका टेंजेंट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। उसी टाइप से जब इस वाले वायर को, इधर वाला जो वायर है, डालेंगे थंब अंदर, तो इसका भी ऐसे घूमेगा, तो उधर से घूम के ऐसे घूमेगा, तो इस पर पॉइंट पर टेंजेंट भी किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल मार रहा है कि एड अप होगा? ऐड हो रहा है। ऐड होगा। याद करो ये चार्ज के माफिक ही है। याद है जिधर वेलोसिटी जाता था उधर अंगूठा डाल देते थे वेलोसिटी की तरफ और घुमा देते थे, एकदम सेम टू सेम चीज यहाँ पर है। अब आर डिस्टेंस पर है और वायर इनफाइनाइट दे रखा है, तो कुछ दिमाग नहीं लगाना। इनफाइनाइट वायर के लिए होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, क्योंकि फुल्ली फाइनाइट है, इंटू 2, तो आंसर हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई पाई आर। ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक और एनसीईआरटी हमको याद है क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, 3 वायर कुछ दे रखा है इस टाइप का, देख लेना एक बार, हमको याद नहीं किधर किधर क्या क्या डायरेक्शन है, ठीक है। कुछ इस पॉइंट पर पूछा है, ठीक है, मिडिल पॉइंट पर, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, इस पी पॉइंट पर पूछा है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। वो पॉइंट इन दोनों वायर्स के बीचों बीच है, जल्दी बताओ। कितना होगा? तब तक हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, म्यू नॉट आई बाई 3 पाई आर ऊपर की तरफ। म्यू नॉट आई बाई 3 पाई आर ऊपर की तरफ मतलब बाहर बोलो या अंदर, इस टाइप से। ऊपर मतलब हाँ So mu naught I by 3 r म्यू नॉट आई बाई 3 आर। outward. Sir, mu naught I by 2 pi r by 2 plus mu naught I by 2 pi 3r by 2. चलो ठीक है, देखते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर थोड़ा एनसीईआरटी देख लेंगे हम लोग फटाफट, अभी हल्का फुल्का। चलो देखो, इस वायर के लिए इस पॉइंट पर किधर होगा, अंदर। अंदर। इस वायर के लिए ये जो वायर है इस पॉइंट पर किधर होगा,
बाहर। बाहर। ऊपर। ठीक है, दोनों कैंसल आउट हो गया, इन दोनों को गोली मारो। अब ये इस वायर के लिए ये डिस्टेंस हो जाएगा 3r/2, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू 3r/2। सिंपल सा हो गया लॉजिक। ये 2 हो गया कैंसिल, तो आंसर सिंपल सा आएगा म्यू नॉट आई बाई 3 पाई आर। और डायरेक्शन का बात किया जाए तो इस वायर को अगर पकड़ोगे तो इधर वाला जो रीजन है इससे बाहर होगा कि अंदर होगा? बाहर। बाहर होगा। खत्म हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। ठीक है, अब सर ये जो वायर है सर, इस पे तो फोर्स भी लगेगा ना? हाँ सब लगेगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे याद करो चार्ज में फोर्स पढ़ना सीखे थे। ठीक है, हाँ डाउनलोड। सर हम लोग को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का जरूरत नहीं ना है। ना 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 ना, वो सब 9-10 तक था, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तभी काम करेगा जब तीनों के बीच 90-90-90 होगा। 60 होगा तो ऐसे करोगे, नहीं करोगे ना। तो इसलिए ये उसी समय लगता था जब 10th क्लास में पढ़ते होगे। यहाँ कुछ उसका यूज नहीं है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड ये सब कुछ नहीं। ठीक है, काम करते हैं। चलो, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? दिख रहा है सर। चलो बहुत बढ़िया। ये तुम्हारा मैग्नेटिज्म का एनसीईआरटी है। ठीक है, तो कुछ कुछ पार्ट जो हम लोग पढ़ा दिए हैं वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सब देख के घबराना मत। ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये सब ठीक है, ये जो लॉरेंज फोर्स ये सब बताएंगे, ये सब घबराना मत। ये जो फोर्स है, ये जो वाला जो फोर्स लिखा हुआ है, ठीक है, Q इंटू ई कौन सा फोर्स है? Q इंटू ई याद करो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हो गया। और Q जब अंदर जाएगा तो Q इंटू वी क्रॉस बी हो जाएगा। ये कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। बस, तो जहां इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगे वहां लॉरेंज फोर्स का बात करते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है पूरा यहाँ पर, तो घबराना मत खाली। ठीक है, ये सारा साइन वाइन दिखा रखा है। ठीक है, याद करो हम लोग एक फोर्स पढ़े थे, ये वाला। ठीक है, सब देख के खाली घबराना मत। ये याद है आई डी एल क्रॉस बी, जो फोर्स लिखे थे हम लोग, फॉर्मूला पढ़े थे, आई इंटू डी एल क्रॉस बी। ये कौन सा फॉर्मूला था, याद करो तो जरा। सर वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हाँ, थे तो जब फोर्स। वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखे थे तो फोर्स लगता था आई इंटू डी एल क्रॉस बी। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ा जाए थोड़ा। इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो आराम से, तुम लोग बना भी सकते हो, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, एक स्ट्रेट वायर है, मास दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है, उसको एक मिड एयर में सस्पेंड कर दिए, सस्पेंड इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ देखो डायग्राम भी दे दिया हुआ, और बोला है कि भाई वो रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर है इसका मतलब वही चीज है कि नीचे mg उसको खींच रहा होगा, तो कोई ना कोई फोर्स होगा जो ऊपर लग के इसको बैलेंस कर रहा होगा। वो कौन सा फोर्स होगा? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स होगा। करंट आई दे रखा है, तो अगर फोर्स ऊपर चाहिए, आई इधर दे रखा है, तो फोर्स अगर ऊपर चाहिए तो आई क्रॉस बी, यानी बी को अंदर होना होगा उधर, तभी जाके होगा।
और फॉर्मूला सिंपल सा बैठ गया यहाँ पर, BIL फोर्स हो गया। याद करो जब वायर स्ट्रेट होता था तो डायरेक्ट लिख देते थे BIL, और यही BIL mg के बराबर है। तो NCERT में एकदम क्वेश्चन सिंपल सिंपल सा है, एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। याद करो हम लोग इसके बारे में भी पढ़े हैं, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। याद है मोशन वाला पार्ट या भूल गए? याद है सर। 3 केस पढ़े थे, थीटा 0 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, और तीसरा पढ़े थे एट एनी थीटा। ये थीटा क्या है जरा ये भी बताओ। क्या है थीटा ये? सर बी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच विच का एंगल, डिस्टेंस। बिल्कुल सही। तो ये देखो यहाँ पर सब लिखा होगा, देखो सर्कुलर हो गया, ठीक है। एट एनी एंगल थीटा, देखो ये सर्कुलर, इसको क्या कौन सा बोले थे? हेलिकल पाथ। याद करो इस डिस्टेंस को पिच बोले थे। mv²/r वाला फोर्स QBV, वही सब चीज़ सेम चीज़ है, टोटल सेम। क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है NCERT में, ठीक है। यहाँ देखो याद करो, ये सब डरना मत कि वेलोसिटी सेक्टर क्या है, ये सब क्या है, कुछ नहीं। याद करो हम लोग बहुत बार पढ़े थे कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, याद है पढ़े थे कुछ? हाँ सर क्या पढ़े थे। होता था? पिच इंक्रीज होता था, क्या होता था? वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो NCERT में ऐसा लिखा हुआ है तो थोड़ा डर लगता है, और कुछ नहीं, ठीक है। साइक्लोट्रॉन एक बार चेक कर लेना कि तुम लोग का सिलेबस रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, रिड्यूस अभी तक? सर साइक्लोट्रॉन है सर, स्कूल में पढ़ा है सर। चलो ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन हम करवा देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये साइक्लोट्रॉन, ठीक है। उसके बाद इतना ही है जो फोर्स हम लोग पढ़े ना, इतना हाफ पार्ट जो फोर्स पढ़े बस NCERT में इतना ही है, और कुछ नहीं है। बस जितना ये चीज़ दिया हुआ उतना ही मतलब हम लोग तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए कि वायर कैसा भी हो फोर्स निकालने वाला, पर NCERT में इतना ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज हम लोग पढ़ें कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना, किसके लिए? याद है हम लोग चार्ज के लिए भी निकाल लिए थे। यहाँ तो स्टार्ट किया किसके? वायर के लिए, डायरेक्ट ये स्टार्ट किया जिसको बायो-सैवर्ट लॉ बोलते हैं। फॉर्मूला यहाँ डिराइव कर दिया, वो ये रहा फॉर्मूला उसका, ठीक है। ये सब तो एक वायर के लिए निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ये उसका एक हो गया। ये वाला जो डेरिवेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो मतलब एक कंफर्म रहता है इस चैप्टर से, जो आने का चांसेस रहता है। याद करो हम लोग जो पढ़े मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, कहाँ पर पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड? किस पॉइंट पर? सेंटर। सेंटर पॉइंट पर। ये डेरिवेशन सबसे टफ है, थोड़ा समझने में भी थोड़ा मतलब दिक्कत होगा। याद करो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे सेंटर से थोड़ा सा आगे, जिसको याद है एक्सियल पॉइंट बोलते थे। हाँ सर बस निकाले। बस बस वही चीज़ है यहाँ पर कि एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। ये वाला हम करवाएंगे, ये वाला हम छोड़ के रखे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद याद करो हम लोग ये भी उसमें पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि सेंटर से कितने डिस्टेंस आगे, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुआ करता था? R/√2। R/√2, ठीक है। तो उस टाइप का यहाँ भी है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद खत्म हो गया इतना ही। उसके बाद जो बोले थे ना एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है, वो हाँ चीज़ है, सर। ठीक है। यहाँ से यानी कि ये मान के चलो कि ये तो अभी नेक्स्ट है, ये मान के चलो कि हम लोग अभी तक जितना पढ़ें, ठीक है, NCERT का यहाँ तक कंप्लीट है हम लोगों का। ये वाला पार्ट अगर अभी छोड़ दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड ये वाला पार्ट जो अभी कर लेंगे हम लोग, तो ये वाला पार्ट छोड़ दिया जाए तो एम्पियर सर्किटल लॉ तक हम लोग कंप्लीट है। यानी इसका क्वेश्चन हम लोग आराम से बना सकते हैं, इसका क्वेश्चन होगा भी। एम्पियर सर्किटल लॉ थोड़ा बड़ा है, थोड़ा डेरिवेशन वगैरह है इसमें,
ये वाला जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव, हम लोग अभी जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, ये वाला देखो, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, तो यही चीज हम लोग वहाँ डिराइव करके निकालेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ से। ठीक है, उसमें सोलेनॉइड होगा, एक टोरॉइड होगा। ठीक है, अभी ये वाला पढ़ेंगे हम लोग, ये वाला फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स कैरिंग वायर, कि दो वायर अगर जा रहा है तो क्या होगा। याद करो हम लोग ये वाला चीज चार्ज में किए थे, याद है कि दो चार्ज अगर सेम डायरेक्शन में जाए, अपोजिट डायरेक्शन में जाए, तो वो दोनों अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है, याद है एक बार बताए थे। हाँ सर बताए थे। Yes, एकदम सेम टू सेम चीज यहाँ करंट की तरह है, कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, एकदम सेम चीज है। ठीक है, याद करो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। याद है टॉर्क, हाँ सर। नेट फोर्स कितना होता है किसी भी मैग्नेट? Zero. जीरो होता है। तो याद करो हम लोग फिर टॉर्क के बारे में पढ़े थे, टॉर्क ऑन करंट लूप। याद करो हम लोग मैग्नेटिक डायपोल भी पढ़ चुके हैं, है ना। मैग्नेटिक डायपोल हाँ किसका डिफाइन होता है? सर लूप का. लूप का डिफाइन होता है। देखो मैग्नेटिक डायपोल पूरा है, जिसका फॉर्मूला देखो यहाँ पर आ गया। याद करो, देखो टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ पर देखो फिर बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह है तो टॉर्क पी क्रॉस ही है, उसी टाइप से एम क्रॉस बी है। उसके बाद ठीक है, वही वाला है एम बी कॉस थीटा, वहाँ पी कॉस थीटा होता है, यहाँ एम बी कॉस थीटा होता है। उसके बाद ये सब थोड़ा पढ़ना है हम लोगों को, कुछ नहीं करना है, बस पता है रिप्लेस करना है। ठीक है, ये सब बता देंगे। एक इसका डेरिवेशन आता है। ठीक है, तो जो डेरिवेशन होगा एनसीईआरटी में वो सारा करवा देंगे। और ये सब एक बार तुम लोग पढ़ोगे बिना तो आ जाएगा। ये वाला जो डेरिवेशन है ना, एक बार एनसीईआरटी झलक मार लेना खाली, इतना कंफर्म है कि समझ में आ जाएगा। कोई भारी चीज़ नहीं है ये, और हम तो समझाएंगे भी ये। ठीक है, बस इतना ही है मेरे ख्याल से। याद करो हम बोले थे ये वाला पार्ट, याद है गैल्वेनोमीटर, जो बोले थे ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में हाँ हम सर। लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कनेक्ट किए थे, याद है बनाए थे। और हम बोले भी थे कि हाँ जब हम सर। लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो इस गैल्वेनोमीटर को खोल के पढ़ेंगे कि अंदर क्या होता है। ठीक है, तो ये पार्ट एक गैल्वेनोमीटर का हो गया। ठीक है, बस इतना ही है इस चैप्टर में। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अगर हम और 2 क्लास लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जेई पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तो अभी चैप्टर बहुत है, लगेगा टाइम अच्छा खासा। ठीक है, तो ट्राई करना कि इसमें कितना क्वेश्चन, एक्सरसाइज में ज़्यादा नहीं 13 क्वेश्चन है, और एडिशनल में क्वेश्चंस होगा ज़्यादा। ठीक है, देखो याद करो इस टाइप का क्वेश्चन हम करवाए होंगे, इस लूप वाला है ना, ये वाला। चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ठीक है, 4.24 पढ़ना फटाफट, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। मेरे को ये बताओ, हम क्वेश्चन पढ़ लिए, बाकी फॉर्मूला तो लगा ही लोगे। इन 6 में मेरे को ये सिर्फ बताओ सबसे पहले, किस केस में इक्विलिब्रियम है 6 में। ए बी हम जूम कर देते हैं और थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर है, सबको दिख रहा है बढ़िया से? 6 फिगर सबको दिख रहा है क्या जी? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर. दिख रहा है ना। इन 6 फिगर में मेरे को ये बताओ कि कौन सा फिगर इक्विलिब्रियम में है। बताओ।
सर बी। बी, बी की डी, कौन सा? देखो ये यहाँ लूप क्लोज्ड है कि ओपन है, पहले ये बताओ, जिसमें वायर जा रहा है। लूप क्या है? क्लोज्ड है। Closed है, sir. क्लोज्ड है। तो अगर हम क्लोज लूप में अगर हम इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या देखेंगे? फोर्स देखेंगे कि टॉर्क देखेंगे? तो टॉर्क। टॉर्क देखेंगे। अब याद करो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? m क्रॉस b। और m का डायरेक्शन निकालना सीखे थे कि जिधर सर्कुलर लूप है उधर उंगली घुमाओ। अगर a वाले को देखेंगे तो m का डायरेक्शन किधर है बताना जरा। a वाले फिगर में m का डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड। आउटवर्ड है। एंगल कितना होगा m और b के बीच? 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले में टॉर्क होगा। सेकंड वाले में जल्दी बताओ। होगा सर। होगा। थर्ड वाले में बताओ। होगा सर। होगा, बिल्कुल सही। फोर्थ वाले में बताओ। जल्दी जल्दी। होगा सर। होगा, क्योंकि m का डायरेक्शन इस वॉल इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना, और b का डायरेक्शन देखो ऊपर है, तो एंगल फिर भी 90 डिग्री बैठेगा, टॉर्क होगा। e के केस में नहीं होगा सर। नहीं होगा। चलो टॉर्क 0। इस केस में नहीं होगा इसमें भी सर। नहीं। होगा। अब एडिशनल एक्सरसाइज में पता है क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हम बताते हैं। विच केस कॉरस्पॉन्ड्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मेरे को बताओ कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है? हम सब पढ़ाए हैं, थोड़ा सा अगर तुम लोग ध्यान दोगे ना कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्टेबल कौन सा होगा? कौन कौन सा ऑप्शन में चांसेस है स्टेबल होने का जिसमें टॉर्क 0 होता है? ई है। या तो ई होगा या एफ होगा। अब खाली इतना याद करो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या कंडीशन था, याद है? सब बताए थे। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो स्टेबल होगा, और अगर थीटा 180 होगा तो अनस्टेबल होगा। किसमें 0 डिग्री मतलब ये बताए थे ना जी। टॉर्क, स्टेबल अनस्टेबल मतलब क्या है सर? ये सब नहीं बताए हैं। डाइपोल के केस में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में स्टेबल अनस्टेबल बताए हैं सर। बताए हैं। तब तो m और b के बीच किसमें 0 डिग्री बैठ रहा है देखो तो? ई में बैठ रहा है। ई में बैठ रहा है, तो तुम्हारा ई वाला आंसर होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। और क्वेश्चन क्या था कि बताओ सब में टॉर्क कितना कितना है? तो कुछ नहीं करना है, सब में फॉर्मूला बैठा देना है, आंसर डाल देना है, हो गया। तो इसी टाइप का ही क्वेश्चन तुम्हारा एडिशनल में देखो दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम बोले कि खाली ना इसमें खाली तुम्हारा किसका खेल है? खाली डायरेक्शन का खेल है, और कुछ नहीं।